दोस्तों कुछ महीनों पहले केरला के एक गांव में दो लड़कियों को नरबली चढ़ाया गया और कुछ लोगों के मुताबिक तो उन लड़कियों को मारने के बाद उनके कुछ बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स को खा भी लिया गया था। तो चलिए जानते हैं इस दर्दनाक दिल दहला देने वाले केस के बारे में। इन सब की शुरुआत होती है मोहम्मद शफी नाम के एक आदमी से, जो ये दावा करता था कि वो ब्लैक मैजिक से कई सारे चमत्कार कर सकता है। इसके ऊपर पिछले 10 सालों से कई सारे केसेस चल रहे हैं, इंक्लूडिंग ए रेप ऑफ ए 75-year-old लेडी। मोहम्मद शफी सोशल मीडिया खास कर फेसबुक पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहता था और फेसबुक के थ्रू उसकी मुलाकात इस केस के दूसरे आरोपी भवाल सिंह और उसकी पत्नी लैला से हुई। भवाल सिंह और उसकी पत्नी लैला आयुर्वेदिक दवाइयां बनाकर बेचा करते थे। 17 अगस्त 2022 ये वो दिन था जब कोची पुलिस स्टेशन पर एक मिसिंग कंप्लेन आती है। ये मिसिंग कंप्लेन पद्मा नाम की एक लड़की की थी, जो पिछले 2 महीने से घर वापस नहीं आई थी। पहले तो परिवार वालों को लगा कि पद्मा कहीं नाराज होकर चली गई है, लेकिन जब महीनों से पद्मा घर वापस नहीं आई तो फैमिली मेंबर्स ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पद्मा का पता कहीं नहीं चला। इसके सिर्फ 10 दिनों के बाद 27 अगस्त 2022 को पुलिस को एक और मिसिंग कंप्लेन मिलती है। ये मिसिंग कंप्लेन रोजली नाम की एक लड़की की थी, जो पिछले 2 दिनों से घर वापस नहीं आई थी। पुलिस इन दोनों लड़कियों को ढूंढने के लिए इनके फोन्स को ट्रैक करना शुरू करती है और पुलिस को पद्मा और रोजली दोनों के फोन के लास्ट लोकेशन केरला के लेंथोर नाम की एक जगह से मिला। पुलिस ने उस पूरे एरिया के लोगों से पूछताछ किया, लेकिन उस पूरे एरिया के लोगों में से ना ही किसी ने पद्मा और रोजली को उस एरिया में देखा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिल जाती है और उस सीसीटीवी फुटेज में ये दिखा कि 6 जून की रात को भवाल सिंह के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो आके रुकी और उसी स्कॉर्पियो से उतरकर मोहम्मद शफी और पद्मा भवाल सिंह के घर के अंदर घुसे। लेकिन खास बात ये थी कि पद्मा उस घर के अंदर तो घुसती है, लेकिन उस घर से बाहर कभी नहीं निकलती। इस सीसीटीवी फुटेज के मिलने के तुरंत बाद पुलिस भवाल सिंह, उसकी पत्नी लैला और मोहम्मद शफी को अरेस्ट कर लेती है। और जब पुलिस भवाल सिंह के घर की तलाशी लेती है तो भवाल सिंह के गार्डन से एक एक करके 70 से भी ज्यादा ह्यूमन बॉडीज के पार्ट्स मिलते हैं। जब इन बॉडी पार्ट्स की डीएनए टेस्टिंग करवाई गई तब ये पता चला कि ये बॉडी पार्ट्स रोजली और पद्मा की है, लेकिन डीएनए टेस्ट से और भी बहुत सारे भयानक राज बाहर आए। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग पद्मा को मारने से पहले उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया और फिर उसका गला काटा गया। लेकिन जब रोजली की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई, उसे देखकर पुलिस वालों तक की रूह कांप गई थी। रोजली को मारने से पहले उसके प्राइवेट पार्ट्स को सीवियरली डैमेज कर दिया गया था, यहाँ तक कि उसके ब्रेस्ट को भी काट कर अलग कर दिया था और इतना ज्यादा टॉर्चर करने के बाद उसकी गला काट कर हत्या की गई। पुलिस कस्टडी में भवाल सिंह और उसकी पत्नी लैला ने अपनी सारी जुल्म कबूल कर ली और उन लोगों ने ये भी बताया कि कैसे उन लोगों ने इन हत्याओं को अंजाम दिया। जब मोहम्मद शफी और भवाल सिंह की फेसबुक के थ्रू दोस्ती हुई और जब मोहम्मद शफी को ये पता चला कि भवाल सिंह आयुर्वेदिक दवाइयां बनाकर बेचता है, तब मोहम्मद शफी भवाल सिंह के घर आने लगा और बहुत ही जल्द मोहम्मद शफी और भवाल सिंह के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। तब एक रोज मोहम्मद शफी भवाल सिंह से कहता है कि वो ब्लैक मैजिक करके बहुत सारे चमत्कार कर सकता है और अगर भवाल सिंह उसके साथ मिलकर 2 लड़कियों की बलि चढ़ाएगा तो लोग बहुत ही जल्द अमीर हो जाएंगे। और मोहम्मद शफी ने उनको ये भी एश्योर किया कि वही 2 लड़कियों को ढूंढ कर लाएगा। मोहम्मद शफी पुलिस को ये भी कन्फेस करता है कि वो उन दोनों लड़की पद्मा और रोजली के साथ फेसबुक के थ्रू ही मिला। वो उन दोनों लड़कियों को कन्विंस करता है कि वो उसके साथ आकर उसके फैमिली से मिले और जब वो दोनों लड़की कन्विंस हो गई तो वो उन लड़कियों को भवाल सिंह के घर लेके आया। वो लड़कियां भवाल सिंह के घर तो आई, लेकिन उस घर से कभी बाहर नहीं निकली। इन तीनों का केस अब कोर्ट में चल रहा है और कमेंट करके जरूर बताएं कि इन तीनों को कोर्ट से कितनी सजा मिलनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।